नेशनलिज्म किसको कहते हैं? मैं हिंदी में लिखा हूं, आप लोग को इंग्लिश में बढ़िया से लिखना है। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और अपनेपन की भावना रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और एक अच्छी भावना रखना, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। मान लीजिए ये आप भूल गए, हटाओ गोली मारो, भूल गया, चलो दूसरा समझते हैं। नेशनलिज्म का दूसरा डेफिनेशन, राष्ट्रवाद ही अपने देश की आन और बान पर कुर्बानी देने का जज्बा पैदा कराता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक दूसरा डेफिनेशन है, आप ये भी भूल गए, ये भी क्या भूल गए, लेकिन मैं आपको एक अच्छा तरीका बता रहा हूं जो आप मरते दम तक भी आपको याद रहेंगे। अब मैं अपना तरीका बता रहा हूं। नेशनलिज्म किसको कहेंगे, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई कहे ना कि व्हाट इज नेशनलिज्म, तो उनको एक लाइन में ये बोलना है कि अगर तेरे में दम है तो हमारे इंडिया के बारे में कुछ बोल के दिखा। ठीक है, अगर वो आपके इंडिया के बारे में कुछ बोलता है, कोई भी आदमी हो, ठीक है, कोई भी आदमी किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, आपको क्या होगा, अंदर से ब्लड गर्म हो जाएंगे, बॉइलिंग होने लगेंगे। लड़ा कि इसने मेरे इंडिया के बारे में ऐसा बोला, मैं तुझे कीमा बना दूंगा, काट दूंगा, इस तरीके से बदतमीजी तरीके से निकलेगा ना जबान से। ठीक है, इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, अपने देश के लिए जान दे देना ही नेशनलिज्म कहलाता है। ठीक है, अब हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री किसको कहते हैं? अतीत का अध्ययन हिस्ट्री कहलाता है। यानी कि अतीत का मतलब बीते हुए चीजें, आज है ना ये, टुमारो, बल्कि यस्टरडे जो लो, यस्टरडे से जो भी हो, जितना साल पुराना क्यों ना हो, कितना भी साल पुराना, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। ठीक है, अब इतिहास के जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहेंगे? हेरोडोटस को कहेंगे। ठीक है, हेरोडोटस, हाँ, इतिहास के जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हिस्ट्री का बात अध्ययन करना स्टार्टिंग जो किया था इन्होंने ही किया था, इसलिए फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहेंगे? हेरोडोटस को कहेंगे। समझ आ गया? अब मैंने क्या किया, हिस्ट्री को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हिस्ट्री को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया मैंने, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब देख लीजिए यहां पर, इसको एंशिएंट हिस्ट्री को हम प्राचीन इतिहास बोलेंगे, मेडिवल हिस्ट्री को मध्यकालीन इतिहास, और आधुनिक और मॉडर्न हिस्ट्री को आधुनिक इतिहास। ठीक है, अब यहां देख लीजिए, इसको आप एंशिएंट हिस्ट्री को अर्ली पीरियड बोल सकते हैं। अर्ली का मतलब बहुत ही पुराना, बहुत पुराना, बहुत पहले के हिस्ट्री को क्या कहते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री कहेंगे। इसी में हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले आग का खोज किया था, एंशिएंट हिस्ट्री में ही। ठीक है, इसी हिस्ट्री में हम लोगों ने क्या किया था, आग का खोज किया था, चक्के का खोज किया था। ठीक है, और इसमें लिपि वगैरह कुछ नहीं था, पढ़ाई लिखाई कुछ नाम का चिंता नहीं था इसमें, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, लिख रहे हैं हाथ से, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था चीज़ें। ठीक है, उस समय आदि मानव थे हम लोग। कैसे थे? आदि मानव। ये जो गलत है ना, ये मुड़ रहा है, ये मुड़ता नहीं था, सीधा भैंस की तरह, गाय की तरह होता था, चिपका हुआ सा, जो मैं इस तरीके से चलते थे लोग। ठीक है, तो वो एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। इसी हिस्ट्री में लोग क्या करते थे, एनिमल्स को किल करके और खाते थे। इनका धर्म वगैरह कुछ भी नहीं था उस समय, गुफा में रहते थे। हाँ, रहने का तो कोई बसेरा ही नहीं, हम लोग की तरह थोड़ी ना भाई महल में रहना है, कहीं नहीं, जहां मिल गया शिकार वहीं हो गया रात, खाते रहो, ऐसे ही खाते रहते थे लोग। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उन लोगों का माइंड आगे की तरफ गया, तो उन लोगों ने सबसे पहले आग का खोज किया, फिर आग का खोज करते करते पहिए का, फिर उन लोगों के पास अकल भी आ गया, फिर उन लोगों ने इसी पीरियड में, एंशिएंट पीरियड में, उन लोगों ने क्या किया, समय उन लोगों ने आग का खोज किया, पहिए का खोज किया, और वो लोग क्या करते थे, कृषि, एग्रीकल्चर, इसी हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में उन लोगों ने लास्ट में, इन द लास्ट में, यानी क्यों समझ लीजिए 18-17 सेंचुरी में उन लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। ठीक है, वो लोग पता है कैसे, ऐसे ही सो जाते थे, ऐसे ही जहां मर्जी वहां सो जाते थे। लेकिन जब उन्हें ठंड लगता था, ज़्यादा लगता था ठंड, तो डॉग्स को देखकर उन लोगों को हुआ कि अच्छा, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। डॉग क्या करता था, 2 पाँव से वो खड्डा करना शुरू कर देता था, और ठंड जब ज़्यादा लगता था तो और उसी के अंदर सो जाता था। तो फिर ह्यूमन लोग जो थे, जो मानव जाति थे, वो लोग भी ऐसे ही करे, गड्ढे किए और गड्ढे के अंदर सो गए। तो धीरे धीरे उन लोगों का रिवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ, और अब तक तो पूरा वो है। लेकिन एक बात सच है जो मैं बताने जा रहा हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री में जानवर लोग हमसे डरते थे, जानवर लोग हमसे डरते थे जब हम लोग पागल थे, है ना? जब हम लोग पागल थे, कोई लिपि नहीं था, बेवकूफ़ थे, कुछ भी चीज़ का औजार वगैरह उस समय पता है किस चीज़ का था? पत्थर का।
पत्थर को घिस घिस करके नुकीला बना देते थे, उसी से शिकार करते थे सब। जब हम लोग क्या थे, बेवकूफ़ थे, पागल की तरह थे, जहाँ मर्जी वहाँ सो जाते थे, तो उस समय एनिमल लोग हमसे डरते थे। जानवर, ये टाइगर, शेर, ये हाथी, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों से डरते थे, भागते थे, देखते ही भागना शुरू कर देंगे। और आज देखो हम लोग इतने अक्लमंद हो गए, इतने अक्लमंद हो गए, इतने अक्लमंद हो गए कि जानवर को देखकर हम लोग खुद दुबक जाते हैं घर में। ठीक है, तो बेवकूफ़ एक तरह से नीडर होता है। ठीक है, इसी पर मैं कहना चाहता हूँ इंडिया के लिए कि जब अंग्रेज लोग हमारे इंडिया पर शासन कर रहे थे, राज कर रहे थे, ठीक है, जब हम लोग गुलाम थे, तो हम सभी क्या थे, हिंदुस्तानी थे ना, हिंदुस्तानी। लेकिन जब से हम लोग आज़ाद हुए तो हम लोग अलग अलग फिरकों में बट गए, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए। ठीक है, तो देखो कितना फ़र्क है ये सब चीज़ों में। पढ़ाई इसलिए करते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में क्या हुआ था, इसमें हड़प्पा वगैरह के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में स्टडी करते हैं। मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, मिडिल पीरियड। उस समय पता है लोगों का अजीब सा मकान होता था। ये नर्मदा नदी के पास उस समय भी उन लोगों का कोई लिपि वगैरह नहीं था, लेकिन लास्ट में कुछ लिपि का पता भी चला था, तो उन लोगों ने कुछ कुछ पढ़ना भी शुरू कर दिया था। लेकिन हाँ, उन लोगों का मकान बहुत अच्छा था, ईंट का, लाल ईंट का मकान था, और दरवाजे इस तरीके से बने रहते थे। अपने इंडिया में 2-2 जगह हैं, मतलब एक ऐसा घर बहुत खूबसूरत रहता था। मतलब इस समय से अच्छे खासे वो दिन थे। अब इसलिए समझ लो कि वो जब सेंचुरी था कितने का, 1718 का जो सेंचुरी था, बहुत ही अच्छा था। उन लोगों का मकान बहुत अच्छा खासा था, सोच समझ भी अच्छा था, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करते थे लोग। ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा बाढ़ आया, नदी वदी में पानी आया, लेकिन आज तक उन लोगों का पता नहीं चला कि वो लोग आखिर गए कहाँ। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, बहुत सारे लोग थे, एक गांव बसा हुआ था, चाइना में भी है ये चीज़, और वहाँ भी खुल के आए हैं। तो जब गांव, पता नहीं उन लोग कैसे अचानक से गुप्त हो गए। अब गुप्त हो गए तो पता तो ये चलता है, पता तो अभी कुछ भी नहीं चला है, लेकिन हम लोग दिमाग इस तरीके से लगाते थे कि वहाँ पर नदी था, तो हो सकता है कि बाढ़ को आ जाना, सुनामी आ जाने से सभी लोग दह के चले गए, हो सकता है वो लोग खत्म हो गए। तो अभी तक इन लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता ये कैसे बर्बाद हुआ, अभी तक ये हिस्ट्री ही रह गया, अभी फुल नॉलेज किसी के पास नहीं है। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक हिस्ट्री 18 से लेकर अभी तक, इसी मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेज सब आए थे। ठीक है, और धीरे धीरे वो लोग हुकूमत करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, 18 सेंचुरी में ही अंग्रेज लोग आए थे और हम लोग को गुलाम बनाकर, और हम लोगों ने लात मारकर 1947 में भगा दिए थे। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब अब तक का जो चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज नेशनलिज्म, क्या बोलिएगा, अपने देश के प्रति गर्व, अभिमान, ठीक है, और एक अच्छा जज्बा होना, यही नेशनलिज्म कहलाता है। ठीक है, समझ में आया जी, अपने देश से प्यार करना, यही नेशनलिज्म कहलाता है। और ये हमारे सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं है, बल्कि विश्व के सारे कंट्री के लिए है। राष्ट्रवाद वही कहलाता है, जो जिस कंट्री में है वो उसका नेशनलिज्म है। ठीक है,